नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 11th की हिंदी। क्लास 11th की हिंदी में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं आज के अपने सेशन में प्रतिवेदन लेखन। तो प्रतिवेदन लेखन से संबंधित जो जानकारी है वो मैंने आपको लास्ट सेशन में भी दी थी, यानी कि हमने उससे जुड़े हुए सारे टॉपिक्स लगभग, क्योंकि ये हमारे हिंदी व्याकरण का टॉपिक है तो इससे रिलेटेड काफी सारे टॉपिक्स जो है हमने अपने लास्ट सेशन में पढ़े, जिसमें हमारा यहाँ पर जनसंचार और जो हम लास्ट में यहाँ पर पढ़ रहे थे वो था हमारा जनसंचार माध्यम। और जनसंचार में हमने यहाँ पर पढ़ा था कि जनसंचार के जो हमारे विभिन्न माध्यम है, रेडियो, टेलीविजन और आपका सिनेमा, तो ये सारी चीजें, और उसमें पत्र और पत्रिका, और साथ ही हम यहाँ पर और भी बहुत सारी चीजें हमने पढ़ी जिसमें हमने आलेख किसे कहते हैं और आपका बाकी बहुत सारे टॉपिक। और उसमें हमने एक चीज पढ़ी थी प्रतिवेदन लेखन। प्रतिवेदन लेखन जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसको हम इंग्लिश में कहते हैं रिपोर्ट राइटिंग। तो ये जो है हमारा रिपोर्ट राइटिंग, ये हम इंग्लिश में इसको कहते हैं हिंदी में कहते हैं प्रतिवेदन लेखन। इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था। ये रिपोर्ट राइटिंग जो है ये आपका क्लास 11th और क्लास 12th दोनों ही क्लासेस में ये आपका आता है। आलेख भी आपका लिखने को आता है, ठीक है, फीचर आपका लिखने को आता है, और साथ ही आपको जनसंचार के बारे में पूछा जाता है। आपको एक तरह से संपादकीय किसे कहते हैं उसके बारे में आता है। तो एक एक चीज यहाँ पर लास्ट सेशन में मैंने कुछ क्लियर की थी आपको, और जिनको अभी कुछ हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर कहा प्रतिवेदन, तो प्रतिवेदन शब्द जो होता है, शब्द का शाब्दिक अर्थ, प्रतिवेदन शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है किसी घटना, इसको नोट कर लीजिए आप, ये बहुत ही सरल शब्दों में यहाँ पर मैं परिभाषा बता रही हूं। किसी घटना, कार्य, ठीक है, किसी घटना, कार्य, योजना आदि, किसी घटना, कार्य, योजना आदि के संबंध में पूछताछ करना। देखिए, पूछताछ करने के बाद तैयार किया जाने वाला विवरण। देखिए, तो यहां पर मैंने आपको क्या बताया कि प्रतिवेदन शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है किसी घटना, कार्य, योजना आदि के संबंध में पूछताछ करने के बाद किया जाने वाला, तैयार किया जाने वाला विवरण। ठीक है, जो भी आपने देखा होगा कहीं पर भी कोई घटना होती है, घटना यानी कि कोई सभा चल रही है, ठीक है, कोई सम्मेलन चल रहा है, कहीं पर कुछ चीज उसका उद्घाटन हो रहा है, या कोई कहीं पर एक्सीडेंट हो जाता है, या कोई भी चीज कहीं पर भी एक तरह से हमारे देश में जैसे बहुत सारी चीजें अलग अलग तरीके से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होता रहता है। तो इन सारी चीजों के बारे में आप पहले तो क्या करेंगे, जानकारी इकट्ठी करेंगे, ठीक है, इन संबंध में पूछताछ करेंगे। हाँ भाई, ये कैसे हुआ, ये कब हुआ, ये क्यों हुआ, क्या रीजन था। तो ये सारी चीजों के बारे में पूछताछ करके सही सही जानकारी इकट्ठी करके एक रिपोर्ट तैयार करेंगे, एक विवरण बनाएंगे पूरा का पूरा, उसको हम कहेंगे रिपोर्ट। ठीक है, तो ये क्या है, प्रतिवेदन शब्द का शाब्दिक अर्थ किसी घटना, कार्य, योजना आदि के संबंध में पूछताछ करने के बाद तैयार किया जाने वाला विवरण है। ठीक है,
तो ये हमने बताया प्रतिवेदन के बारे में। अब देखिए ये जो प्रतिवेदन होता है ये हिंदी साहित्य की सबसे रुचिकर विधा है। यानी कि रिपोर्ट के तौर पर किसी को लिखना सबसे इंटरेस्टिंग होता है कि किसी चीज को रिपोर्ट की तरह, तो हिंदी साहित्य की सबसे ज्यादा रुचिकर विधा है। ज्यादातर लोग इसमें लिखना पसंद करते हैं, प्रतिवेदन के तौर पर लिखना। आपने देखा होगा कि जो हमारे हिंदी साहित्य में अलग अलग विधाओं में आपने देखा होगा, कोई पाठ जब हम पढ़ते हैं तो पाठ पढ़ते वक्त मैं आपको बताती हूँ कि ये आपका जो पाठ है ये आपका निबंध विधा में लिखा गया है, ये आपका यात्रा वृतांत के रूप में लिखा गया है, ये आपका शब्द चित्र के रूप में लिखा गया है, या ये आपका एक विवरण के तौर पर लिखा गया है। तो इस तरह से आपकी कोई ना कोई विधा होती है। जब साहित्य में आप कोई भी काम करते हैं तो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग विधा कौन सी होती है, वो है प्रतिवेदन के तौर पर लिखना। यानी कि आप किसी भी एक तरह से रिपोर्ट के तौर पर किसी चीज को लिखना। तो देखिए प्रतिवेदन के द्वारा हम अलग अलग, यहां पर अलग से नीचे लिख सकते हैं, प्रतिवेदन के द्वारा अलग अलग तरह की सभाओं, अलग अलग तरह की सभाओं, समारोहों, सम्मेलनों, संस्थानों आदि की वर्तमान स्थिति, उन्नति, और प्रभाव कारण आदि आम लोगों तक पहुंचाए जाते हैं। आम लोगों तक पहुंचाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहा कि प्रतिवेदन के द्वारा जो हम कोई भी रिपोर्ट तैयार करते हैं, ठीक है, तो कोई भी जब हम रिपोर्ट तैयार करते हैं तो उस रिपोर्ट में हम क्या करते हैं, हम किसी भी अलग अलग तरह की जो सभा होती है या समारोह होते हैं, कोई सम्मेलन होता है, कोई संस्थान होता है, उसके बारे में, उसकी जो वर्तमान स्थिति है या उसकी उन्नति किस तरह से हो रही है, उसका इफेक्ट क्या, प्रभाव क्या है, उन सभी चीजों का उसका कारण क्या है, इन सभी चीजों के बारे में हम आम लोगों तक क्या करते हैं, उसकी जानकारी को पहुंचाते हैं। आपने देखा होगा कि कहीं पर भी आप कितनी भी बाढ़ आ जाए, जो रिपोर्टर्स होते हैं वो किस तरह से वहां पर जाकर उस स्थिति का जायजा लेते हुए क्या करते हैं, हमें क्या करते हैं वहां से, कई बार अब तो देखिए न्यूज चैनल्स का जमाना है, तो अब क्या होता है, लाइव रिपोर्टिंग होती है, ठीक है ना, कि डायरेक्ट जो है कैमरामैन वहां पर साथ में गया हुआ है और रिपोर्टर वहां पर गया हुआ है और वो वहीं से जो स्थिति का जायजा लेते हुए कि किस तरह की कंडीशन है। आपने देखा होगा जो न्यूज रूम में जो लोग बैठे हुए रहते हैं वो कहते हैं कि चलिए आप बताइए कि वहां की ताजा स्थिति क्या है,
यानी कि अभी की स्थिति वहां पर क्या है, तो वो कहते हैं कि अभी जो है स्थिति इस तरह की बनी हुई है, लोगों में इस तरह का खौफ है या इस तरह की यहाँ पर ज्यादा इस तरह की क्षति हुई है, और इससे पहले 2 घंटे पहले यहाँ पर ऐसी स्थिति थी और आगे का अनुमान है कि वहां पर इस तरह की स्थितियां रहेंगी। तो इस तरह से वो क्या करते हैं, लाइव रिपोर्टिंग करते हैं, यानी कि वो आपको सीधे सीधे लाइव वहां पर लेकर जाते हैं। वो कहते हैं कि सीधे चलते हैं हम अपने संवाददाता, यानी कि जो हमें संवाद वहां से दे रहे हैं, संवाददाता के पास, ठीक है, जो हमें वहां से लाइव रिपोर्टिंग करते हैं और वहां की सभी घटनाओं की पूर्ण जो जानकारी होती है वो हमें देते हैं। कहीं पर आगजनी हो गई, कहीं पर बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, यहाँ कहीं पर सभा चल रही है, सम्मेलन चल रहा है, तो उस सभा सम्मेलन से भी आपको लाइव रिपोर्टिंग हो जाती है। और आपने देखा होगा कि एक पत्रकार नहीं रहते, बहुत सारे पत्रकार होते हैं, बहुत सारे रिपोर्टर्स होते हैं। वो क्या करते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, उन सब चीजों को लिखते हैं, नोट करते हैं, कुछ रिकॉर्ड करते हैं, फिर उसको क्या करते हैं, टाइप करते हैं, और न्यूज़पेपर में वो अगले दिन सारी की सारी चीजें आ जाती है। ठीक है, तो ये सब क्या है कि हमें जितनी भी जो जहां के बारे में भी, जिस भी जगह के बारे में, चाहे वो किसी सभा के बारे में हो, समारोह के बारे में हो, या किसी सम्मेलन, किसी संस्था, या कोई आंदोलन हो रहा हो, या किसी भी चीज के बारे में हो, तो उन सब चीजों की उसमें वो उन्नति कर रहे हैं या उनका क्या प्रभाव हो रहा है, उस चीज का क्या प्रभाव हो रहा है, उस सभा का क्या प्रभाव हुआ, उस समारोह का क्या प्रभाव हुआ, क्या चीज और किस चीज ने उसमें उन्नति करी, क्या फैसले लिए गए उसमें, वो सारी चीजें वहां पर आम जनता तक, आम लोगों तक पहुंचाए जाते हैं। तो ये हमने प्रतिवेदन के बारे में यहाँ पर जाना। अब देखिए, प्रतिवेदन लेखन के साथ कौन से तथ्यों को ध्यान में रखना चाहिए वो आप यहाँ पर नोट करेंगे। पहले तो लिखेंगे, प्रतिवेदन लेखन के समय ध्यान रखने योग्य तथ्य, किन किन चीजों को, किन किन तथ्यों को आपने ध्यान में रखते हुए किसी भी प्रतिवेदन को तैयार करना है। ठीक है, तो पहले नोट करेंगे, सबसे पहले एक एक करके, फिर हम वहां पर सारी चीजें क्लियर करेंगे। प्रतिवेदन, ठीक है, प्रतिवेदन में असत्य तथ्यों की जानकारी देने से बचें। में असत्य तथ्यों की जानकारी देने से बचें। से बचें कि किसी भी प्रतिवेदन में आपने कोई भी असत्य तथ्य वहां पर नहीं लिखना है, कुछ भी गलत आपने वहां नहीं लिखना है, क्योंकि वो आप एक रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, तो आपकी रिपोर्ट को गलत नहीं होनी चाहिए। कोई भी रिपोर्ट में कोई भी जो जानकारी आप दे रहे हैं वो गलत नहीं होनी चाहिए। दूसरी, तथ्यात्मक, आत्मकथ्यात्मक, ठीक है, आत्मकथ्यात्मक शैली में प्रतिवेदन ना लिखें। आत्मकथ्यात्मक शैली में प्रतिवेदन ना लिखें। अब देखिए, कई बार होता है लोगों को कि वो कहीं पर जाते हैं और वो क्या करते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस को, अपने अनुभवों को क्या करते हैं, बताते हैं। मैं वहां गया था, मैंने वहां पर ये देखा, मैंने ये किया, और वहां पर ये हुआ, वहां पर वो हुआ, वहां पर वो हुआ। तो ये क्या है, ये आप अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव लिख रहे हैं।
ठीक है, तो आपको इस तरह की शैली में प्रतिवेदन को नहीं लिखना है। आत्मकथा के रूप में एक प्रतिवेदन नहीं लिखा जाता। एक रिपोर्ट अगर आप एक तैयार कर रहे हैं तो वो प्रॉपर एक रिपोर्ट की तरह होनी चाहिए। मैंने देखा, मैंने अनुभव किया, मैंने समझा, मैंने जाना, इस तरह की चीजें उसमें नहीं होनी चाहिए। वो तथ्यों पर आधारित होनी चाहिए, ना कि कथ्यात्मक शैली में लिखा होना चाहिए। ठीक है। नंबर 3, प्रतिवेदन में वर्णित समस्त तथ्य आपके सत्य, प्रमाणित एवं विश्वसनीय होने चाहिए। जितने भी तथ्य आप उसमें दे रहे हैं हो। ठीक है। प्रतिवेदन में वर्णित समस्त तथ्य सत्य, प्रमाणित एवं विश्वसनीय हो। यानी कि जो भी आप उसमें बता रहे हैं, जो भी आप उसमें बातें दे रहे हैं, जो भी तथ्य आप उसमें प्रस्तुत कर रहे हैं, वो सत्य होने चाहिए, प्रमाणित होने चाहिए एवं विश्वसनीय होने चाहिए, विश्वास करने योग्य होने चाहिए। प्रमाणित होने चाहिए कि कोई अगर उन चीजों के बारे में खोज भी करे, ठीक है, कोई उनका प्रूफ भी अगर मांगे तो उसका प्रमाण आपके पास हो। ठीक है। यानी कि आपने अनावश्यक बातें उसमें बिल्कुल भी नहीं करनी है। एक लाइन यहाँ पर मैं बिना लिखे आपको बता रही हूँ कि आपने अनावश्यक बातों का समावेश वहां पर नहीं करना है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लिखना है, क्योंकि वो एक रिपोर्ट है। आप एक रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, तो रिपोर्ट तो हमेशा तथ्यों पर आधारित होनी चाहिए, सत्य तथ्यों पर आधारित होनी चाहिए, प्रमाणित तथ्यों पर आप आधारित होनी चाहिए, विश्वसनीय तथ्यों पर आधारित होनी चाहिए। ठीक है। अब देखिए नंबर 4, मुहावरेदार भाषा शैली मुहावरेदार भाषा शैली के प्रयोग से बचें। मुहावरेदार भाषा शैली के प्रयोग से बचें। यानी कि कोई भी ऐसी भाषा शैली जो मुहावरेदार हो, यानी कि लोकोक्तियों से युक्त हो, इस तरह की चीजों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये कोई कहानी आप नहीं लिख रहे हैं। यहाँ आप एक प्रॉपर जो तथ्यों पर आधारित सत्य, प्रमाणित, विश्वसनीय रिपोर्ट आप तैयार कर रहे हैं, तो वहां की उसकी भाषा शैली कभी भी इस तरह की मुहावरेदार या लोकोक्तियों से युक्त नहीं होनी चाहिए। ठीक है। ठीक है। नंबर 5, काल्पनिकता के प्रयोग से बचें। यानी कि क्योंकि ये आप किसी भी जगह के बारे में बता रहे हैं, तो आप वहां पर बहुत काल्पनिकता नहीं कर सकते। यानी कि आप अपने मन से कुछ भी नहीं लिख सकते हैं कि ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, ऐसा हुआ, वैसा हुआ। ठीक है। ऐसी काल्पनिकता आपको नहीं करनी है। आपको जो चीजें सही है, जो प्रमाणिक है, जो विश्वसनीय है, उन्हीं तथ्यों को आपने करना है प्रयोग, लिखना है, देना है। काल्पनिकता से वहां पर बचना है, कुछ भी अपने मन से एक्स्ट्रा वहां पर नहीं लिखना है। ठीक है। तो ये चीजें हैं। अभी आगे देखिए यहाँ पर और दूसरा, जैसे हमने यहाँ पर बताया नंबर 6,
अनुच्छेद में बांटकर प्रतिवेदन लिखें। नंबर 6, अनुच्छेद क्या होता है कि आपने पूरा निबंध नहीं लिखना है कि ऊपर से नीचे तक आपने पूरा एक ही लिख दिया, ठीक है ना, ऐसी रिपोर्ट आपने नहीं तैयार करनी है। अनुच्छेदों में बांटकर यानी कि पैराग्राफ के रूप में, कि जो चीज आपको यहाँ इस तरह से लिखी आपने, फिर कुछ चीजें आपने अगले पैराग्राफ में लिखी, कुछ चीजें आपने अगले पैराग्राफ में लिखी, इस तरह से आपने लिखना है। यानी कि पूरा का पूरा एक निबंध आपने वहां पर नहीं छापना है। ठीक है, क्या लिखेंगे? अनुच्छेद में बांटकर प्रतिवेदन लिखें। अनुच्छेद में बांटकर प्रतिवेदन लिखें। ठीक है, तो ये नंबर 6 था हमारा। उसके बाद नंबर 7, अगला पॉइंट है प्रतिवेदन को एक उपयुक्त शीर्षक दें। यानी कि जो भी आप देखिए, आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में जो भी आप खबर देते हैं, ठीक है, आप कोई भी न्यूज देखते हैं तो सबसे पहले उसको कैसे पढ़ते हैं? आप देखते हैं कि उसकी हेडिंग जो है बड़ी ही इंटरेस्टिंग है, बड़ी मजेदार है, और सबसे फ्रंट पेज जो होता है उस पे तो सबसे ज्यादा जो आज की जो हेडलाइन होती है, ब्रेकिंग न्यूज जो होती है, वो सबसे पहले पेज पे होती है, ताकि आपको फिर आज आपको लगे कि हाँ, आज आपका जो आज न्यूज़पेपर है आप उसको बहुत ही इंटरेस्ट से पढ़ेंगे। तो आपका बड़े बड़े अक्षरों में जो बाहर का फ्रंट पेज होता है उस पर आज की हेडलाइन होती है, और साथ ही ब्रेकिंग न्यूज जो होती है वो भी आपके फ्रंट में लिखी जाती है। और जब भी जो कोई भी न्यूज दी जाती है, कोई भी आपका एक तरह से रिपोर्ट दी जाती है, तो उसके ऊपर जो है उसका एक बड़ा क्या होता है, उसका शीर्षक जो है दिया जाता है, जिसको हाईलाइट किया जाता है, और जो बिल्कुल टॉपिक से रिलेटेड होता है। ऐसा नहीं कि आपको टॉपिक, आपने शीर्षक कुछ और लिख दिया और अंदर देखा तो खबर कुछ और है, ऐसा भी नहीं होना है। मैच करना चाहिए, यानी कि आपने जो खबर दी है, आपकी जो रिपोर्ट है उससे मैच करना चाहिए। लेकिन जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट है कि आप किस बारे में ये लिख रहे हैं, वो आपने उसके शीर्षक के तौर पर देना है। तो इसका मतलब है कि प्रतिवेदन को एक उपयुक्त शीर्षक आप अवश्य दें। प्रतिवेदन का एक उपयुक्त शीर्षक दें। ठीक है, तो ये है कुछ जरूरी तथ्य जो आपने ध्यान रखने हैं किसी भी प्रतिवेदन यानी कि रिपोर्ट को लिखते समय। ठीक है, तो ये जैसे मैंने आपको वहां पर भी बताया था लास्ट सेशन में भी कि किस तरह से आप रिपोर्ट लिखेंगे, और ये कुछ कॉमन टॉपिक्स हैं जो मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ, कुछ कॉमन पॉइंट्स हैं जिनसे आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम एक रिपोर्ट को लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये वाला टॉपिक यानी कि प्रतिवेदन लिखते समय ध्यान देने योग्य जो बातें हैं वो हमारा यहाँ पर क्लियर हुआ। अब हम देखिए कि किस तरह से प्रतिवेदन के प्रारूप यानी कि कहाँ किस किस चीज पर हम प्रतिवेदन लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ध्यान से समझिएगा। प्रतिवेदन लिखने वाले रिपोर्टर, ठीक है, एक रिपोर्ट को लिखने वाले रिपोर्टर जो होते हैं को निम्न बातों की जानकारी होना आवश्यक है।
ठीक है। प्रतिवेदन लिखने वाले रिपोर्टर को निम्न बातों की जानकारी होना आवश्यक है। ये क्लियर है। अब वो बातें कौन कौन सी है कि किसी भी रिपोर्टर को कौन कौन सी बातों को ध्यान रखना चाहिए एक प्रतिवेदन लिखते समय। देखिए, सबसे पहला है समारोह, ठीक है, सम्मेलन, सभा, समारोह, सम्मेलन, सभा, संगोष्ठी। और आपका देखिए, किसी भी चीज पर समारोह, सम्मेलन, सभा, संगोष्ठी, संस्था का नाम, नाम उसकी एक तरह से सबसे पहले जब आप किसी भी चीज पर जब आप रिपोर्ट लिख रहे हैं, तो चाहे वो सभा सम्मेलन पे लिख रहे हैं, सभा में लिख रहे हैं, समारोह के ऊपर लिख रहे हैं, किसी संगोष्ठी के ऊपर लिख रहे हैं, किसी संस्था के ऊपर लिख रहे हैं, तो उसके नाम और उसकी पृष्ठभूमि के बारे में, उसके संस्था का नाम और उसकी पृष्ठभूमि के बारे में। देखिए, पृष्ठभूमि यानी कि जो भी उसके बारे में बातचीत है, जो भी वो काम हो रहा है, वो क्यों हो रहा है के बारे में जानकारी ठीक है, ये जानकारी उसको होनी चाहिए सबसे पहली बात, क्योंकि वो रिपोर्ट लिख रहा है तो कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए कभी भी। दूसरा है प्रयोजन, अर्थात रीजन देना है, कारण क्या है, प्रयोजन देना है। नंबर 3 है अति चित्रण, आयोजक, प्रतिभागी और दर्शक वर्ग आदि। इन सब चीजों की जानकारी भी होनी चाहिए कि अति चित्रण क्या है, आयोजक क्या कौन है, प्रतिभागी कौन कौन है, दर्शक वर्ग क्या है, कितना है, कैसा है, ठीक है ये। अगला है प्रगति, निर्णय, समाधान, ठीक है, किस तरह की प्रगति है, क्या निर्णय लिया गया, क्या समाधान है, ठीक है, ये सब चीज। नंबर 5 गतिविधियां, क्या क्या वहां पर गतिविधियां हुई। तो ये 5 चीजें उसको जरूर उसमें मेंशन करनी चाहिए। सबसे पहले जैसे हमने कहा उसकी पृष्ठभूमि के बारे में, यानी कि जिस भी चीज का हो रहा है ये रिपोर्ट जिस बारे में भी आप लिख रहे हैं, किसी भी चीज के बारे में, ठीक है, तो पूरी की पूरी पृष्ठभूमि की आपको नॉलेज होनी चाहिए। और उसके बाद आपको रीजन पता होना चाहिए कि क्या कारण है आज आप जो रिपोर्ट इस पर तैयार कर रहे हैं, और आयोजक कौन है, प्रतिभागी कौन है, दर्शक वर्ग कौन है, अति चित्रण क्या क्या है, यानी कि और क्या क्या चीजें हैं इसमें, और बाकी जैसे प्रगति क्या हुई, इससे निर्णय क्या लिया गया, समाधान क्या निकला, वो सब चीजें, और गतिविधियां क्या क्या हुई, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए यहाँ पर बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो आज का मैं आपको होमवर्क देती हूँ कि अपने विद्यालय के वार्षिकोत्सव, जो आपके विद्यालय का वार्षिकोत्सव समारोह होता है, उस पर आप एक 200 शब्दों में रिपोर्ट तैयार करें, लगभग 150 शब्दों में भी कर सकते हैं, और उसमें आप इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए वो एक रिपोर्ट तैयार करेंगे। और ये आज का आपका होमवर्क है। बाकी हम अपने नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।
आपका दिन शुभ।